तो लास्ट के लेक्चर में आपने जैसे देखा कि हम लोग बेसिकली बात कर रहे थे मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड के साथ। तो उसमें हमने देखा था कि कैसे मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करता है। अब मैं आपको लास्ट टाइम एक सवाल के साथ छू के गया था कि अगर मान लो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते तो क्या होगा। तो देखो, जैसे कि हमने पहले देख रखा था कि NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2। यही वो सेम रिएक्शन है, देख लो एक बार, NaCl Cl Na2, ठीक। तो यही सेम रिएक्शन जो है हमने पहले भी देख रखा है। इसी ही रिएक्शन कारण न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह सकते हो, जिसके अंदर एक सॉल्ट फॉर्म होता है प्लस वाटर रिलीज हो जाती है, और जो एक बेस है जब वो एसिड से रिएक्ट करता है तब एक सॉल्ट प्लस वाटर रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम उसको सिंपल भाषा में बोले तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन के अंदर का लिखेंगे एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये रिएक्शन है जो बेसिकली हम लास्ट लाइन में बात कर रहे थे। जैसे कि आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि अगर बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है तो क्या होता है कि पेट के अंदर HCl बहुत हाई अमाउंट में निकल रिलीज होता है, इसके कारण वो इंटरनल वॉल्स को डैमेज कर सकता है। तो क्या होता है कि हम बेकिंग सोडा देता है, बेकिंग सोडा क्योंकि बेस है तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, और इस तरह से एक एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी जहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन का एक न्यू सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा प्लस वाटर रिलीज हो जाएगी, ठीक है। वाटर रिलीज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर वाटर फॉर्म हो जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा हमारा एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है यहाँ पर, ठीक। ये जो है ये एक्वस में, ये भी एक्वस में है, ये भी एक्वस में है, ये लिक्विड है, ठीक है। तो ये एक्वस मतलब पानी, और एक्वस मतलब सॉल्यूशन टाइप होगा, सोडियम सॉल्ट और पानी का ऑलमोस्ट मिक्सचर टाइप कह सकते हो, ठीक है। ये हो गया। तो ये बेसिकली हमारा था एसिड रिएक्शन विथ बेस। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जो कि पहले भी पढ़ चुके हैं और पहले भी बता चुका हूँ। इसको हम बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने लास्ट में देखा था एसिड और बेस का रिएक्शन, अब सेम इसी से मिलता जुलता हम लोग देखेंगे आगे, मेटल ऑक्साइड्स प्लस एसिड्स का रिएक्शन, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लो कार्बन ऑक्साइड, वो कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl gives you CuCl2 प्लस H2O। अब यहाँ पे बैलेंस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो 2Cl है, दो H2 हो गए, 2Cl हो गए, ये बैलेंस हुई इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो ये का कॉपर का ऑक्साइड है, जब वो एसिड से रिएक्ट करेगा तब यहाँ पर उसका सॉल्ट प्लस वाटर रिलीज होगा। अच्छा, ये रिएक्शन कहीं देखी देखी नहीं लग रही, ये एसिड बेस प्लस सॉल्ट प्लस वाटर, ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह है। तो यहाँ पर जो HCl है दैट इज द एसिड कंपोनेंट, और एट द सेम टाइम यहाँ पर जो कॉपर ऑक्साइड है दैट इज बेसिक कंपोनेंट। तो जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, मेटल्स ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, बेसिक होते हैं नेचर के अंदर। दूसरी बात कि जब ये रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पर जो बेसिस है, जब वो हाइड एसिड से जाएगा तो CuCl2 प्लस वाटर रिलीज हो जाएगा। ये सेम रिएक्शन एसिड बेस और वाटर के साथ अपना हो चुका है, ठीक है। तो क्या ये जो रिएक्शन है अगर आप देखोगे तो जो पहले कार्बन डाइऑक्साइड था, ठीक है, इसको जब आप HCl में मिलाओगे, ठीक है, तो जो ये है ये डिजॉल्व हो जाएगा सॉल्यूशन में, और यहाँ पर आपको एक ब्लूइश ग्रीन टाइप टाइप आपको सॉल्यूशन का रंग देखने मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारा अगला रिएक्शन आता है दैट इज बेसिक ऑक्साइड्स को जब आप रिएक्ट कर दोगे, मेटल ऑक्साइड के बाद जब बेसिक ऑक्साइड को आप रिएक्ट कर दोगे इससे बेस से, ठीक है, या नॉन मेटल ऑक्साइड यहाँ पे कहना पड़ेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड्स को जब आप रिएक्ट कर दोगे बेस से, तो अगेन घूम फिर के वही वापस रिएक्शन हो जाएगा कि नॉन मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, ये एसिडिक इन नेचर, सॉरी। और एसिड से जब बेस रिएक्ट करेगा तो अगेन वापस से सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म कर देगा, ठीक है। तो चलो अब इसको एक बार एक्सपेंड करके लिख लेते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड, आपको याद है कि लास्ट टाइम हमने यार कहीं पे पढ़ा था एक रिएक्शन जहाँ पर हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाया था
कार्बन के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे आता है, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन का जो ऑक्साइड है डेट इज एसिडिक इन नेचर, एट द सेम टाइम ये बेसिक इन नेचर। तो जब इन दोनों का रिएक्शन होता है दैट गिव्स अस CaCO3 दैट इज द सॉल्ट, CaCO3 इज द सॉल्ट, ठीक है। एट द सेम टाइम प्लस H2O। अब देखो यहाँ पर दो एच है, दो एच है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर चार है, एक मिनट ना, एक दो तीन चार, चार चार, हाँ चार बैलेंस हो गए। देखो दो इधर हो गए हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन हो गए, चार हो गए, तो ये चार हो गए। उसके बाद H2 हो गया, H2 हो गया, कार्बोनियम हो गया, कार्बन हो गया। तो ये करके पूरा रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया। और यहाँ पर इससे एक चीज़ और प्रूव हो गई कि ये जो नॉन मेटल के ऑक्साइड है डेट आर बेसिक इन नेचर, क्योंकि जो बेस सॉरी एसिडिक इन, ये जो नॉन मेटल की ये वाले ऑक्साइड है डेट आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। और ये जब बेस से रिएक्ट करेंगे तब ये सॉल्ट प्लस वाटर दे देंगे, ठीक है। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर और मेटल के ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो ये हमारा बेसिकली इस रिएक्शन के थ्रू हमको इसमें समझना था, ठीक है। तो ये दो रिएक्शन हो गए और इनके एग्जांपल्स को बहुत अच्छे से याद रखना कि अगर कार्बन का ऑक्साइड है उसको जब आप मिलाओगे HCl के अंदर, तब उसको ब्लूइश ग्रीन कलर दे देगा। क्यों देगा? क्योंकि उसके अंदर वो डिजॉल्व हो गया। और यहाँ पर जो कार्बन है वो C2+ फॉर्म हो गया, ठीक है। C2+ फॉर्म हो गया जो डिजॉल्व हो गया, ठीक है। और ये रिएक्शन बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और बेस की तरह है। इसीलिए जो मेटल के ऑक्साइड रहता है बेसिक इन नेचर और नॉन मेटल के ऑक्साइड रहता है एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल क्या है यहाँ पे? कार्बन। यहाँ पर जो वो मेटल के ऑक्साइड हो गया कॉपर, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा रिएक्शन था, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही समझना था। अब आगे चल के हम देखेंगे कि इन दोनों के रिएक्शन तो करवा लिए, पर इन दोनों में कॉमन क्या है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय। जो लास्ट टाइम हमने देखा था कि कैसे दो एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन होकर के नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे एसिडिक होती है और मेटल ऑक्साइड कैसे बेसिक होती है, वो हमने पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ेंगे ऑल बेसिस और एसिड और बेसिस में क्या कॉमन है। देखो आपने देखा होगा कि जब भी हम पानी के अंदर एसिड बेस को डालेंगे तो वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। वो क्यों करते? क्योंकि H+ गैस, जो आपको याद होगा कि जब भी मेटल से एसिड और बेस को रिएक्ट करता है H+ गैस रिमूव होती है, ठीक है, रिलीज होती है। तो वैसे ही सेम वे H+ कैटायन ये है और ये एनायन जो कि Cl है, Cl में Cl पॉजिटिव नेगेटिव है, ये HNO3 में NO3 नेगेटिव है, SO2 नेगेटिव 4 जो है H2SO4 में, और CH3O नेगेटिव जो है CH3COH में। तो ये जो Cl बना ये कैसे बनाई? H+ से बनाया और Cl नेगेटिव से बनाया। Cl नेगेटिव क्योंकि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट से पूरी करने के लिए, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है इसको देने के लिए, तो ये पॉजिटिव में हो गया। तो ये देख रहे हो जो पॉजिटिव नेगेटिव साइन है ये इलेक्ट्रॉन को, ये जो आयंस को रिप्रेजेंट करता है। आयंस कारण ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं। ग्लूकोज और अल्कोहल क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इनके अंदर आयंस फॉर्म नहीं होते। सेम वे जो H+ आयंस है वो रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्ट के लिए। चलो हम इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं।